हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू द एल स्टडी चैनल। तो आज बेटा हम रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्लास 12th का। ओके, आइए। नाउ सबसे पहला पॉइंट है बेटा, अगर कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है ए सेट से बी सेट के लिए, कहाँ से, फ्रॉम सेट ए टू बी, देन वो रिलेशन बेटा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, नाउ अच्छा, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो तब हमारे पास आएगा जैसे इफ आर रिलेशन आर, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ये लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। इसका मतलब होगा ए टू इटसेल्फ। ए टू इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया? ए क्रॉस ए। तो इस केस में क्या होगा? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे पास, कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं। कैसे? पहला है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। अच्छा, ये क्या होगा? जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होते थे? फाई, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता था। ओके, नाउ उसी तरह जब कोई भी रिलेशन उससे लिंक नहीं होगा, देन इट इज अ एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। इसको और समझते हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी एम्प्टी इफ आर इक्वल फाई, यानी रिलेशन इक्वल फाई, कोई भी एलिमेंट उससे बिलोंग ना करे, कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, तब वो रिलेशन बेटा एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन होगा। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं हम। कंसीडर अ रिलेशन आर। एक आर रिलेशन है किस पर बेटा? ऑन सेट ए पर। हमारे पास सेट ए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? आर रिलेशन है ए कॉमा बी इज सच दैट ए माइनस बी इक्वल 12। अच्छा, अब देखो, यानी ए और बी, ऐसी कोई भी सेट ए में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। किसको? a माइनस बी इक्वल 12। देखो कैसे? अगर मैं इसमें 5 लेता हूँ, x यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? 5 क्या हुआ? 5 ऑर्डर पेयर बन गया। तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, 5 माइनस 1 करता हूँ तब 4। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो a माइनस बी करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। सो आर इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो आर क्या होगा? एक एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ओके, नाउ अनदर रिलेशन है बेटा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या है? अब देखो, यूनिवर्सल रिलेशन जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, यानी सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, उसी तरह सेम ये है। आर रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड टू ए। ओके, नाउ इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे हमने एक रिलेशन कंसीडर किया आर, किस पर? सेट ए पर। सेट ए क्या है हमारा? ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं ए सेट के। अच्छा, रिलेशन क्या है? आर इज अ रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब देखो, ए माइनस बी यानी कि अगर मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू लेता हूं ए से, तो हर कंडीशन में वो ग्रेटर देन होगा 0 से या इक्वल होगा 0 से, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर को ये सेटिस्फाई करेगा। किसके ऑर्डर पेयर? ए क्रॉस ए के। ओके,
यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इससे सेटिस्फाई होंगे। ओके, सो आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो बेटा, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये एक्सट्रीम रिलेशंस हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे छोटा रिलेशन और सबसे बड़ा रिलेशन इन्हीं में होता है। सबसे छोटा किस में होगा? एम्प्टी रिलेशन में या वॉइड रिलेशन, और सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सल में। ओके, एंड समटाइम्स दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। ओके, नोट डाउन करो। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be an identity relation if every element of A is related to itself only। इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझते देखो। जैसे ये आइडेंटिटी रिलेशन है A, B सच दैट A इक्वल B। A इक्वल क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। फॉर ऑल, ये साइन किसको डिनोट करता है? फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरीवन, एवरीवन। ओके, ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से। ओके, अच्छा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? देखो इससे चेक करेंगे सेट ए से। 1 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए, है 2 एलिमेंट तो 2 2 होना चाहिए, 3 एलिमेंट तो 3 3 होना चाहिए। तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, नाउ अच्छा एक नोट है वो देखिए, इफ आर इज अ रिलेशन, आर क्या है? एक रिलेशन है किस पर? ऑन ए पर, ऑन सेट ए पर। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी रिलेटेड है बेटा आर से, बिलोंग्स कर रहा है आर को। देन ए इज रिलेटेड टू बी, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ओके, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ओके, नोट डाउन करो। अब पढ़ेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ये बेटा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आएगा पेपर में। ओके, ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो बेटा ये 3 टाइप्स के रिलेशन हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले आता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, if R is a relation on set A, then it is said to be reflexive
इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? इफ आर इज आर रिलेशन ऑन सेट ए, कोई रिलेशन है आर सेट ए पर, वो रिफ्लेक्सिव कब होगा बेटा? जब ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर को, किसके लिए? फॉर एवरी, यानी फॉर एवरी एलिमेंट, किसके एलिमेंट्स? सेट ए के। ओके, अच्छा थोड़ा और इसे क्लियर करते हैं सिंबॉलिकली। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, नाउ ए इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा, इसको और क्लियर हमें कब समझ में आएगा? जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी। पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, तो और क्लियर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास सेट ए है बेटा, जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, एंड आर एक रिलेशन ने दिया हुआ है हमें 1,1 1,2 2,1 1,3। अब देखो, ये सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है हमें चेक करना है, चेक वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्या करना है? चेक इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। हमें ये चेक करना है बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब भी हमें चेक करना है तो हम कहाँ से चेक करेंगे? सेट से चेक करेंगे। कैसे? देखो, पहले चेक करो, सेट ए में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है। 2 है तो 2 2 होना चाहिए, है इसमें? नहीं है, 2 2 नहीं है। नाउ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए बट 2,2 does not belongs to R. 2,2 does not belongs to R. Therefore, it is not reflexive relation. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हमें एक सेट दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी एलिमेंट्स हैं इसके, आर रिलेशन दिया हुआ है बेटा। क्या है? ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी एंड ए कोमा बी। अब देखो, अब हम चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था बेटा? रिफ्लेक्सिविटी यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हम हमेशा सेट से चेक करते हैं। तो सेट के सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे 1 by 1। जैसे ये ए है तो ए होना चाहिए, है। बी है, बी होना चाहिए, है। सी है, सी होना चाहिए, है। अच्छा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बेटा। अच्छा, एक चीज चेक करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी? ए इक्वल बी, यानी कि वो खुद ही अपने आप से होगा। चेक करते हैं, देखो, जैसे ए है, बी है, सी है, लेकिन ये ए बी है। देखो, इसका ए आ गया, इसका बी है, सी भी है, लेकिन इसमें ए बी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इट्स सेल्फ से ही बिलोंग करता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किससे बिलोंग करता है? इट्स सेल्फ से। तो इसमें ए बी है
तो हमें क्या पता चल गया, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट एवरी रिफ्लेक्सिव relation is not identity relation. Identity relation, but every identity relation is reflexive relation. रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये चीजें समझ में आई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम हमेशा कहाँ से चेक करेंगे, सेट से। ठीक है, सेट के सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, ए है तो ए होना चाहिए है, बी है तो बी होना चाहिए है, सी है तो सी होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया बेटा। ओके, ठीक है, नोट डाउन करो। नाउ अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन रियल नंबर चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, चेक वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक, चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एनी हाउ ये प्रूफ करना होगा कि ये नहीं है, कैसे भी कोई ना कोई एग्जांपल लेके। देखो कैसे, सॉल्यूशन, लेट 1/2, लेट 1/2 ये किससे बिलोंग करेगा बेटा, रियल नंबर से। आर क्या है, रियल नंबर। लेट 1/2 लेट कर रहे हैं हम, 1/2 belongs to R. This implies that 1,2 belongs to R. This implies that 1/2 A, A हो गया ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, if A, belongs to R, this implies that A is related to A. तो सिमिलरली यही करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, तो ए क्या है हमारे यहाँ 1/2 रिलेटेड 1/2। नाउ अच्छा, रिलेशन क्या है इसमें, 1/2 क्यू। ओके, अच्छा तो ये क्या आएगा 1/2 1/8। क्या 1/2 लेस देन है 1/8 से, नहीं, गलत है ये। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, नाउ अच्छा नोट, एक पॉइंट याद रखना, वो पॉइंट क्या है, आर रिलेशन आर इज नॉट reflexive if at least one of A, A does not belongs to R. For all A belongs to R. R क्या है वहां, for A belongs to R, रियल नंबर। ठीक है बेटा, अच्छा जैसे इसका मतलब क्या है, कोई भी रिलेशन है आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कब, जब कोई भी एक सिंगल एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करेगा उस रिलेशन से। ओके,
अच्छा, नाउ नोट सेकंड, नोट 2, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नोट डाउन करो। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, तो देखो, सिमेट्रिक रिलेशंस, if R is a relation on set A, then it is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R, implies that B comma A belongs to R। अगर कोई भी R एक रिलेशन है किस पर, सेट A पर, सेट A पर, तो ये सिमेट्रिक कब कहलाएगा बेटा, अगर A कोमा B बिलोंग्स कर रहा है R को, तो B कोमा A भी बिलोंग्स करना चाहिए R को। ओके, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू सेट A, A और B किससे बिलोंग्स करेंगे, सेट A को। अच्छा, सिंबॉलिकली समझते हैं, सिंबॉलिकली इफ A कोमा B बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा R को, देन दिस इंप्लाइज दैट B कोमा A भी बिलोंग्स करने चाहिए R को। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू B, देन B शुड बी रिलेटेड टू A। ओके, देन ये सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन को बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बेटा, एग्जाम्पल से समझने में हमें इजी हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे सेट ए दिया हुआ है हमें 1, 2, 3 और एक R1 रिलेशन दिया हुआ है हमें 1, 1, 1, 2, 2, 1। R2 रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3। R3 रिलेशन दिया हुआ है बेटा हमें 1, 1, 2, 2, 2, 3। ओके, ये सेट ए दिया हुआ है बेटा, ये R1 रिलेशन, ये R2 रिलेशन, ये R3 रिलेशन। ओके, तो बेटा हमें चेक करना है ये R1, R2, R3 सिमेट्रिक रिलेशंस हैं या नहीं। ओके, नाउ तो बेटा सिमेट्रिक रिलेशंस चेक करने के लिए, सिमेट्रिक रिलेशंस चेक करने के लिए हम रिलेशन में चेक करते हैं, ना कि सेट ए में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं, सेट ए से, और सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, उस रिलेशन से। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला था, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, देन बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, यानी इसके अपोजिट क्या कर दिया, ऑर्डर पेयर को चेंज कर दिया। तो देखो ये क्या है 1, 1,
ये क्या है बेटा 1,1 है, तो 1,1 का अपोजिट करेंगे तो 1,1 ही रहेगा, तो ये तो है अपने आप में। नाउ सेकंड ए बी, तो बी ए होना चाहिए, यानी कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है 2 1 होना चाहिए है। अच्छा आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई की है, तो R1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, R2 चेक करते हैं, 1 1 तो 1 1 का 1 1 ही रहेगा, ये है। R2 2 2 2 का 2 2 ही रहेगा, ये है। 3 3 3 3 का 3 3 ही रहेगा। ओके, नाउ अब R3 रिलेशन चेक करते हैं। R2 तो हो गया सिमेट्रिक, नाउ R3 1 1 1 1 का रहेगा 1 1, ये तो है। 2 2 2 2 का रहेगा 2 2। अच्छा 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। नाउ R3 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R3 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बिकॉज 2 3 belongs to R, but 3 2 does not belongs to R. ओके, तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करते हैं, सेट ए से, सेट से चेक करेंगे। सिमेट्रिक हम रिलेशन से चेक करेंगे, जो हमें रिलेशन दिया होगा। समझ में आया, नोट डाउन करो। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, अब पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R on set A is said to be transitive relation if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R for all A, B and C belongs to set A। कोई भी रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव कब होगा, जब अगर A कोमा B बिलोंग्स कर रहा है R को और B कोमा C बिलोंग्स कर रहा है R को, देन A कोमा C भी बिलोंग्स करना चाहिए R को। यानी कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड बिलोंग्स करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड आ गया, सेकंड थर्ड आ गया, तो फर्स्ट और थर्ड भी बिलोंग्स करना चाहिए। अच्छा इसमें सिंबॉलिकली समझते हैं हम, कैसे देखो, सिंबॉलिकली इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, this implies that A comma C should be belongs to R। Simply this implies that, और हमें लिखना हो तो A related to B and B related to C, then this implies that A should be related to C for all A, B and C belongs to set A। ओके, यानी A रिलेटेड कर रहा है B को एंड B रिलेटेड कर रहा है C को, देन A C रिलेट करना चाहिए B को। फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट थर्ड होना चाहिए। अच्छा ट्रांजिटिव रिलेशन सिर्फ एक केस में ही फेल होता है, वरना हमेशा रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा। कैसे, वो क्या रिलेशन है, a relation R is not
transitive if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R but a comma c does not belongs to R. Otherwise, in all cases, relation is always transitive. तो देखो बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में फेल होता है। वो कंडीशन क्या है? जब ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर को, लेकिन ए कॉमा सी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर को, यानी फर्स्ट सेकंड बिलोंग कर रहा है, सेकंड थर्ड कर रहा है, तो फर्स्ट थर्ड नहीं कर रहा है, उस केस में ये ट्रांजिटिव फेल हो जाएगा, वरना सारे कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेट ए लिया हमने 1 2 and 3, R1 रिलेशन 1, 1 2, 1 1, 2, R2 रिलेशन 1, 1 2, 2 3, 3, R3 रिलेशन 1, 2 2, 1 1, 1, थ्री, 3 2, 3 3, 2। नाउ अब देखो बेटा, जैसे सेट ए है और ये R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन, तो अब हमें इसे चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? रिलेशंस में। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव कहाँ से चेक किया हमने? सेट से चेक करते हैं, सेट ए से। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को देखते जाएंगे है या नहीं। जैसे 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। सिमेट्रिक कैसे चेक किया? रिलेशन से। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 है तो 2 1 बिलोंग्स करना चाहिए, जैसे 2 1 है तो 1 2 बिलोंग्स करना चाहिए। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम ये केस चेक करेंगे, कौन सा? ओनली ये वाला। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है और बी सी बिलोंग्स कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव रहेगा इसको चेक करने का, वरना सारे कंडीशंस में ये बेटा ट्रांजिटिव रहेगा। ओके, देखो कैसे। 1 1 है तो 1 से कोई स्टार्ट है? हाँ है। 1 1 1 2 है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड होना चाहिए, यानी 1 2 होना चाहिए। है 1 2, खुद ही है, अपने आप में है 1 2। ओके, अच्छा 2 1 2 1 है तो 1 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, तो 2 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? फॉर R1 रिलेशन 2, 1 belongs to R and 1, 2 belongs to R, but 2, 2 does not belongs to R. Therefore, it is not transitive. Therefore, it is not transitive relation. Now, for R2 रिलेशंस के लिए बेटा देखो 1 1 है,
1 से कोई स्टार्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी कि ओनली ए बी वाला है, बी सी वाला नहीं है ना, तो चेक ही नहीं करेंगे ए सी को। दोबारा सुनो, अगर ए बी है और बी सी नहीं है, ये बी सी वाला नहीं है, तो ए सी वाला हम चेक नहीं करते। ठीक है, ओके। तो देखो 1 1 है, 1 से कोई स्टार्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसमें आगे 2 2 2 से कोई नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड। 3 3, तो R2 क्या है? R2 इज ट्रांजिटिव। नाउ फॉर R3, अब देखो बेटा 1,2 है तो 2,1 है, तो 1 1 है। देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, है। अच्छा 2 1, तो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 अपने आप में है। अच्छा 3 3, 3 से कोई स्टार्ट है, 3 3 3 2, तो 3 2 होना चाहिए, है। 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, है नहीं है। तो देखो फॉर R3 2,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,2 बिलोंग्स टू R, बट 2,2 does not belongs to R, so it is not transitive relation. It is not transitive relation. ओके, तो बेटा आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। ओके